हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रुस्तम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे चार्ज के बारे में, यानी कि आवेश। आवेश को यानी कि चार्ज को हम 3 भागों में पढ़ेंगे कि व्हाट इज चार्ज, यानी कि आवेश क्या है, इनके प्रॉपर्टीज़ और इनकी चार्जिंग प्रोसेस यानी प्रोसेस यानी कि आवेश की प्रक्रिया। ठीक है, लेकिन अब इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल व्हाट इज चार्ज के बारे में, यानी कि आवेश क्या है, सिर्फ आवेश की डेफिनेशन और इनके सूत्र और इनकी यूनिट और इनके विमा और इनकी प्रकृति, यानी कि इनकी यूनिट, फार्मूला, नेचर और डायमेंशनल, इन 4 चीज़ों पर बात करेंगे और इनकी डेफिनेशन। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इनके चार्जिंग प्रोसेस के बारे में, यानी कि आवेश की प्रक्रिया, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इस चीज़ के हम बारे में बात करेंगे। और इन दोनों लेक्चर की वीडियो जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख लेना। फिलहाल इस वीडियो में बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज को समझते हैं कि चार्ज क्या है और कैसे काम करता है और इनके क्या फार्मूला क्या होते हैं, यूनिट क्या होती है, नेचर क्या होते हैं और इनकी डायमेंशनल क्या होती है, यानी कि विमा क्या होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं इन 2 चीज़ों को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। ठीक है, बात करते हैं चार्ज की डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि चार्ज क्या होता है। देखिए, एक काम कीजिए, एक कंघा ले लीजिए और एक कोई कपड़ा ले लीजिए और एक कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए। सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि कंघे को जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके ऊपर मतलब रखिए। आप देखेंगे कि कागज़ के जो टुकड़े हैं वो उस कंघे पर नहीं चिपकेंगे, लेकिन बाद में उसी कंघे को कपड़े से रगड़ कर या फिर सर के बालों में रगड़ कर उसी कागज़ के इर्द गिर्द आप लिपटेंगे यानी कि रखेंगे, तो जो कागज़ के टुकड़े हैं वो कंघे पर आकर चिपक जाएंगे। यही चार्ज है, यही आवेश है। ये जो कंघे पर इफ़ेक्ट आया है, ये कंघे पर जो प्रभाव आया है रगड़ने के बाद, यही चार्ज है। इसी प्रभाव को हम चार्ज कहते हैं। यानी कि चार्ज की जो डेफिनेशन है वो ये है, अगर हिंदी में बात करें तो चार्ज की परिभाषा ये है कि आवेश वस्तु पर आया एक गुण है, यही बस है, इतना ही है कि आवेश वस्तु पर आया एक गुण है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे गुण आया, पहले कंघे को मतलब कपड़े में रगड़ा, फिर उसको उस कागज़ के टुकड़े पर लेके गए तो कागज़ के टुकड़े ऊपर उस पर चिपक गए। ये जो गुण आया है कंघे पर, ये जो प्रॉपर्टी आई है, यही चार्ज है, यही आवेश है। और इसी को हम डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको चीज़ समझाई है, इसी को हम डेफिनेशन के बारे में लिखेंगे। हम लिखेंगे कि चार्ज इज एन इफेक्ट on an object as property of attracting any other undesired object toward it। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको क्या बताया था कि चार्ज एक इफेक्ट है जो किसी वस्तु पर आता है, यानी कि चार्ज इज एन इफेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। चार्ज किसी वस्तु पर आया एक प्रभाव है, यहाँ तक आप समझेंगे। देखिए, प्रभाव आया था कंघे पर, वही है कि चार्ज इज एन इफेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग एनी अदर अनडिजायर्ड ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट। ठीक है, यानी कि जो चार्ज है किसी वस्तु पर आया एक प्रभाव है और वो किसी अन्य हल्के एवं अनावश्यक वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट यानी आकर्षित करने का गुण रखती है, यानी कि प्रॉपर्टी रखती है। जैसे वो कंघा कागज़ के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रॉपर्टी रखती थी, यानी कि आकर्षित करने का उनके पास एक प्रॉपर्टी थी। वही चीज़ है कि ऑब्जेक्ट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग एनी अदर अनडिजायर्ड ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट, यानी कि अन्य अनावश्यक वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रॉपर्टी आ जाती है उसके पास, यानी कि वो प्रॉपर्टी रखती है अपने पास। आगे इसके बारे में क्या चीज़ है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर
आर आल्सो ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द चार्ज रिफ्लेक्टिंग द चार्ज फ्रॉम क्यू। देखिए, और जो ये चार्ज है यानी कि आवेश है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी कि इस चार्ज से, इस आवेश से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होते हैं, यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए जाते हैं। और रिफ्लेक्टिंग द चार्ज फ्रॉम क्यू, यानी कि चार्ज को, यानी कि आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज से कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, इस पर हम आगे बात करते हैं। और फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इसके सूत्र और इनकी डायमेंशनल यानी कि विमा और इनकी प्रकृति यानी कि नेचर वगैरह, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखना जो मैंने आपको बता दी, रिफ्लेक्टिंग द चार्ज फ्रॉम क्यू, यानी कि चार्ज को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे क्यू से, ठीक है, किसी भी आवेश को, ठीक है, क्यू यानी कि ऐसे प्रदर्शित करते हैं, प्लस माइनस यानी। या आपने देखा होगा कि सोडियम के ऊपर जैसे +1 होता है, कैल्शियम के ऊपर माइनस होता है, तो ये जो चीज़ है ये चार्ज है, ये चार्ज है। हम आगे बात करते हैं इनके कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। QV = 0, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है कि आवेश स्थिर है, यानी कि आवेश कोई गति नहीं कर रहा है, आवेश स्थिर है, आवेश स्थिर है, आवेश कोई गति नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है। और अगर सेकंड कंडीशन क्या होती है, तो फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या होगी, QV = नॉट इक्वल टू 0 और A = 0। ये क्या है, त्वरण, क्या है, त्वरण। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आवेश गति कर रहा है, यहाँ पर आवेश स्थिर था, वेग शून्य था, यानी कि किसी वेग से कोई गति नहीं थी, यानी कि आवेश स्थिर था। यहाँ पर आवेश गति कर रहा है, V = 0 नॉट 0, वे आवेश का कुछ ना कुछ वेग है, यानी कि वो गति कर रहा है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि इसका त्वरण 0 है, यानी कि आवेश एक समान गति कर रहा है। क्या कर रहा है, एक समान गति कर रहा है, उसके वेग में कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है। त्वरण 0 है, यानी कि नियत गति, नियत गति, एक समान मोशन कर रहा है, यानी कि इसके जो वेलोसिटी में कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है, इसका त्वरण 0 है। ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यहाँ पर तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही उत्पन्न हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ही उत्पन्न हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ B वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। थर्ड कंडीशन एक चीज़ और आ जाती है इसके अंदर कि QV = 0 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आवेश यहाँ पर भी गति कर रहा है, इसका यहाँ पर भी कोई ना कोई वेग है, लेकिन यहाँ पर त्वरण 0 नहीं है, 0 नहीं है। यहाँ पर ये जो गति है वो त्वरित गति है, यानी कि इसका जो वेग है वो एक समान नहीं है।
वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, यानी कि यहाँ पर त्वरित गति है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में 3 चीज़ें होगी। पहली चीज़ है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ यह होगी कि रेडियो तरंगे उत्पन्न होगी। रेडियो तरंगे यानी कि वेव्स, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और यहाँ पर सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न होगी। 3 चीज़ें इससे उत्पन्न होगी। अगर आवेश गतिशील है और उसका त्वरण जो है वो शून्य के बराबर नहीं है, यानी कि त्वरित गति, यानी कि उसकी वेलोसिटी में डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा है, तो 3 चीज़ें उत्पन्न होगी। ये हो गई कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात। अब हम बात करते हैं सूत्र यानी कि फॉर्मूला और इनकी विमा, प्रकृति और मात्रक के बारे में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं सूत्र के बारे में। सूत्र यानी कि फॉर्मूला के बारे में अब हम बात करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q = IT, यानी कि आवेश धारा इंटू समय। चीज़ें समझ में आ गई। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो है ये व्युत्पन्न राशि है। ये चीज़ भी दिमाग में रखना कि ये व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि, और ये अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, अदिश राशि है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इंग्लिश में बात करें तो डिराइव्ड क्वांटिटीज, और इसकी बात करें स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। ये तो हो गई सूत्र। और हम इसके बात करते हैं हम विमा के बारे में, यानी कि डायमेंशनल के बारे में। जिसके बारे में, डायमेंशनल के बारे में। विमा, यानी कि डायमेंशनल के बारे में, ठीक है। इसकी जो विमा होती है वो होती है Q = IT। Q की तो Q ही होती है, धारा के एम्पियर यानी कि AT, ये चीज़ हो गई विमा। धारा को आपको पता है हम एम्पियर में नापते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब अगर हम बात करें इसके मात्रक के बारे में, मात्रक यानी कि यूनिट, मात्रक यानी कि यूनिट। अगर ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा ही यूनिट, तो Q = IT। तो Q की तो होती है कूलम, ऐसा यूनिट, और धारा की होती है एम्पियर इंटू समय की होती है सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसकी बात करते हैं SI यूनिट की। SI यूनिट तो हो गई
अब बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। सीजीएस यूनिट की, सीजीएस मात्रक यूनिट। सीजीएस यूनिट 2 होती है इसकी, ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि विद्युत स्थिर मात्रक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। और दूसरी होती है EMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, ठीक है, विद्युत चुंबकीय मात्रक। ES यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होती है वो होती है स्टैटिक सी, ठीक है। AFC से रिफ्लेक्ट करते हैं और ये होता है 1 कूलम इक्वल्स टू 1/300 ABC, ठीक है, ठीक है। अब एक और मात्रक होता है, वो होता है फैराडे। एक और मात्रक होता है, वो होता है फैराडे। इसे F से डिफाइन करते हैं और ये होता है 1 कूलम फैराडे, और ये होता है 1 कूलम इक्वल्स टू 1 फैराडे इज टू 96,500 कूलम। और ये जो फैराडे है ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक, ये आवेश की सबसे बड़ी यूनिट है। बात करते हैं इसके क्रम की, तो F फैराडे सबसे बड़ा मात्रक, उससे छोटा मात्रक ये FC, उससे छोटा मात्रक ये कूलम, और इससे छोटा मात्रक ये C। ये होता है इसका क्रम, ठीक है। यानी कि फैराडे सबसे बड़ा मात्रक है और ये जो चीज़ है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये सबसे छोटी मात्रक है। ये तो हो गई यूनिट के बारे में बात। अब बात करते हैं इनके नेचर के बारे में। यूनिट की बात हो गई, अब बात करते हैं प्रकृति यानी कि नेचर के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि आवेश जो है, आवेश यानी कि चार्ज, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स, ठीक है। पहला होता है धनात्मक, जिससे मुझे बहुत प्यार है, धनात्मक आवेश, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। और मैं आपको बता दूं कि समान आवेश, समान यानी कि इक्वल प्रकृति के आवेश,
समान आवेश यानी कि इक्वल चार्ज। समान आवेश का मतलब हो गया कि इक्वल चार्ज यानी कि प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया समान आवेश। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित का मतलब हो गया कि रिपल्सन, प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए इक्वल आवेश जो है वो एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, और असमान आवेश, एक मिनट, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कैसे करते हैं? जैसे कि प्लस प्लस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि रिपल्सन करेंगे, माइनस माइनस तो ये भी रिपल्सन करते हैं। और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस तो ये अट्रैक्ट करेंगे। आकर्षित का मतलब हो गया कि अट्रैक्ट करेंगे, और माइनस प्लस ये भी अट्रैक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब अगर इन 5 पॉइंटों में से कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और आगे के जो वीडियो है इनके गुणधर्म के बारे में है, गुणधर्म और इनके आवेशन की प्रक्रिया के बारे में, यानी कि चार्जिंग की प्रक्रिया के बारे में। तो इसका दोनों चीज़ों का वीडियो जो है वो मैंने बना दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यही था।